नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो ऑल इंडिया शीप एंड गोट कॉन्फ्रेंस हुई इसका मैं हिस्सा रहा और बहुत बढ़िया तरीके से रिजवान साहब ने ये आयोजन किया। रिजवान साहब ने जब 8 से 10 साल के बकरी पालन का अनुभव हो गया है। एक किसान है तो जब वो किसी भी काम को हाथ में लेता है तो परेशानियाँ तो आती ही हैं। आपने अलग अलग किसानों की कहानियाँ देखी होंगी, चाहे वो बकरी पालक है या किसी भी फील्ड पर है। उन समस्याओं को जूझते हुए जब ये आगे बढ़े तो उन अलग अलग सॉल्यूशंस पर काम करते रहे, अलग अलग लोगों से अलग अलग राय लेते रहे और उस पर अमल भी करते रहे, परंतु वो फ़ायदा उन्हें नहीं मिलता था। और जब नई नई चीज़ें वो अपना रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, तो फिर इन्हें कुछ लीग से हटकर काम करना पड़ा। अब वो लीग से हटकर जो काम किया और आज उसका रिज़ल्ट यही है कि जो फार्मोटेक है, जो र्यूमिनो फार्मोटेक, एक उनका रिज़ल्ट, जो इनके कुछ नए टाइप के प्रोडक्ट हैं इनके बारे में जानेंगे जो आम किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए चलते और मिलते हैं रिजवान साहब से। तो नमस्कार सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हरीश यादव जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। जी जी और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लखनऊ में इस प्रेस ये जो ऑल इंडिया शीप एंड गोट्स कॉन्फ्रेंस को कवर करने आए और आपसे मिलने का एक मौका मिला। तो हरीश यादव जी, जैसे कि आपने अभी मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया लोगों को कि मेरे को 10 साल का लगभग एक्सपीरियंस है। तो इन 10 साल के एक्सपीरियंस में जो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि ये सही है कि बकरी पालन जो है ना, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और इसमें जो छोटी छोटी बातें होती है ना, उस पे अगर हम थोड़ा सा कहीं पे वर्कआउट कर लेते हैं तो उस समस्याएं से जब हट जाते हैं तो हमको एक अच्छा मतलब जानवर मिलता है, हमें अच्छे एनिमल्स मिलते हैं। और जब अच्छे एनिमल्स मिलते हैं और एनिमल्स की मतलब जो क्वालिटी अच्छी होती है तो हमें रेट्स मिलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी, इसमें हम लोग का जो उद्देश्य था वो कमर्शलाइजेशन था। हम लोग को एक दूसरे से जो है जुड़ करके ये समझना है कि हमको बकरी पालन में फ़ायदा कैसे उठाना है। अभी क्या होता है कि बहुत से लोग जो है बकरी पालन में नुकसान उठा रहे हैं और उसकी एक ही वजह है, थोड़ी नॉलेज की कमी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ ऐसी जो प्रोडक्ट्स होते हैं या ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसको अभी फुलफिल नहीं करते हैं, नहीं देते हैं। तो उसी में से हमने जब ये बकरी पालन शुरू किया, हमारे सामने जो समस्याएं आई, तो हमने जब समस्याओं को देखा और हमें लगा कि ऐसी इस समस्याओं का क्या समाधान है, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग चीज़। तो जब वो समस्याओं के लिए हमने कोई चीज़ मेरे को सामने, हमने इसकी मतलब जो भी रिसर्च करी या जो भी हमने इसकी मतलब स्टडी करी, तो उसमें वो प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे सामने आए कि अगर हम ये चीज़ अगर इस चीज़ अवस्था में देंगे तो हमें ये चीज़ का फ़ायदा होगा। अब उसके बाद बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो हमको आसानी से नहीं मिलते, मार्केट में क्या कहते हैं, अवेलेबल ही नहीं है। तो अब जब हमको वो प्रोडक्ट खुद उस वक्त लेना था तो हमने काफ़ी रिसर्च करी, हमने ढूंढा मार्केट, लेकिन हमें नहीं मिल पा रहे थे। तो बहुत ही बड़ी मुश्किल से हमें क्या कहते हैं वो प्रोडक्ट मिला। रीज़न, वो प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत मतलब ह्यूमन में यूज़ होता है और बहुत महंगा होता है, जो अफोर्डेबल नहीं है। तो उस वजह से हमने किसी तरह वो प्रोडक्ट पहले एक्सपेरिमेंट्स के लिए बुलाए और जब हमने उसको यूज़ करा तो हमारे जानवरों में एक ज़बरदस्त मतलब जो है डिफरेंस आए, बदलाव, बिल्कुल बहुत सारे बदलाव आए। मतलब ऐसे बदलाव आए कि मुझे खुद जो है मतलब ताज्जुब हो रहा था कि क्या ये हमें क्यों नहीं ऐसी चीज़ें पहले मालूम थी और अगर हम इसे देते तो उससे बेनिफिट आता। तो उसी में से मैं आपको अभी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। कि प्रोडक्ट को बताने से पहले मैं समस्या बताऊंगा कि वो समस्या क्या थी। अभी जैसे कि सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है बकरी पालन में जो हमारे बच्चे होते हैं वो
वहाँ से जो है बच्चे जो होते हैं ना, वो जिस दिन से पैदा होते हैं उस दिन से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अभी हम देखते हैं कि अक्सर जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, होने के बाद जो है वो अक्सर अच्छे तंदुरुस्त होते हैं और खेलते खेलते कुछ दिनों में या तो वो क्या कहते हैं धीरे धीरे कमज़ोर दिखने लगते हैं, वो डल होते जाते हैं और फिर वो बीमार पड़ जाते हैं और मोर्टेलिटीज़ हो जाती है। या फिर डायरिया एक बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब उनको दस्त बहुत लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरे फ्लॉक में आनी शुरू हुई कि बच्चों को दस्त हो रहे थे। अब हमने उनकी इलाज जो है एंटीबायोटिक से करना शुरू किया। आराम मिलता था एंटीबायोटिक से, ऐसा नहीं है। फिर आराम मिलने के बाद लेकिन क्या होता था, एक का ट्रीटमेंट किया उसके बाद दूसरे को प्रॉब्लम, दूसरे को ठीक किया तीसरे में प्रॉब्लम, और इस तरीके से रिपीटिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी। और जिससे जो है जानवर की क्वालिटी भी है ना, वो नहीं बन पाती है। एक बार जब एंटीबायोटिक यूज हो जाते हैं तो बहुत तरीके की डाइजेशंस की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ के लिए जो ये डाइजेशन के लिए हमने क्या किया, हमने एक प्रोडक्ट हमने जब स्टडी करी तो हमें पता चला कि अगर हम प्रोबायोटिक को यूज़ करेंगे उनके डाइजेशन के लिए या उनके लिए, तो ये वो बहुत उसको हेल्प करेगा उसको ये चीज़ से। तो अब क्या होता है, ये प्रोबायोटिक क्या चीज़ होती है, ये बहुत छोटे शब्दों में मैं बताऊंगा। प्रोबायोटिक कुछ नहीं, ये एक तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं। हमारे शरीर में दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया जो सारे होते हैं और उनके अलग अलग शरीर में काम है। अगर वो गुड बैक्टीरिया नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के फंक्शंस में जो है प्रॉब्लम आती है ना। और जो बैड बैक्टीरिया होता है तो हम जानते हैं कि बैड बैक्टीरिया यानी कि बीमार करना, वो बीमार कर देता है। और अक्सर उस एक या दो तरीके के जो बैड बैक्टीरिया है उसको हमें जब वो शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसको ख़त्म करने के लिए हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है। और एंटीबायोटिक क्या करता है, वो सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब वो ये नहीं देखता है कि अच्छा बैक्टीरिया है या बैड बैक्टीरिया है। अब जब अच्छे बैक्टीरिया शरीर से कम हो जाते हैं, वहीं से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ये प्रोडक्ट्स जो अब आप देते हैं, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये असली बैक्टीरिया है, जो उसको हम पाउडर के फॉर्म में उसको ड्राई कर लेते हैं और उसको एक लॉन्ग टाइम के लिए जो है सेव कर लेते हैं पाउडर में। और वो जब खिलाया जाता है गुड बैक्टीरिया तो उससे ये प्रॉब्लम जो है होती है। तो उसका जो मैं आपको एक ये दिखाऊंगा, ये एक प्रोडक्ट है। ये देखिए, इसका नाम है रिमिनो माइक्रोफ्लोरा प्री प्लस प्रोबायोटिक। तो ये जो माइक्रोफ्लोरा, ये आपने अगर बहुत से लोग जानते होंगे माइक्रोफ्लोरा क्या होता है, मतलब पेट में अच्छे बैक्टीरिया को ही माइक्रोफ्लोरा कहते हैं एक तरीके से। तो ये जो माइक्रोफ्लोरा को जो है ना ठीक करता है, यानी करता है, और ये प्री और प्लस प्रोबायोटिक है। तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ मेरे को, इसका जो मेन बेनिफिट हुआ, हमने ये प्रोडक्ट ये प्रोबायोटिक हमने अपने छोटे बच्चों में 3-4 ग्राम, सिर्फ मात्र 3-4 ग्राम ही देना शुरू किया अपने हर बच्चों को। और हमने ये पाया कि उस 3-4 ग्राम जिस दिन से शुरू करा, 1 महीने तक मैंने दिया और उस 1 महीने में एक बच्चा भी बीमार नहीं पड़ा और उसको कोई भी डायरिया नहीं लगा। ये एक हमारे लिए कामयाबी थी बहुत। तो ये उस वक्त एक मुझे समझ में आ गया कि ये एक बहुत ही काम का मतलब आइटम है, लेकिन उस समय ये जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं था, और मार्केट में ना अवेलेबल होने की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस पे हमने वर्कआउट करा और फिर इसके बाद हमने इसी तरीके से ये वर्कआउट करने के बाद ये हमने प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया। ये हमारा एक और है, ये हमारा जो है बॉटल में है, और यही सेम प्रोडक्ट हमारे पास ये जो है हमारा पैकेट में है। तो ये सेम प्रोडक्ट है, बस खाली पैकेजिंग का डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो माइक्रोफ्लोरा होता है ना, ये जब इम्प्रूव होता है तो इससे खाली डायरिया का मतलब, ये डायरिया का इलाज के लिए नहीं है। ये एक्चुअली जब गुड बैक्टीरिया होते हैं तो जब ये डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, और जब डाइजेशन अच्छा होता है तो मतलब हमें मालूम होगा कि हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि पेट ही जो होती है वो सारी बीमारी की या तो जड़ हो सकती है या ही तंदुरुस्ती का राज हो सकती है। जिसका पेट अच्छा उसकी तंदुरुस्ती अच्छी।
तो यहाँ से शुरू होती है इसकी शुरुआत। तो इससे क्या होता है कि इससे इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, इससे डाइजेशन बढ़ जाता है, भूख बढ़ती है। जब भूख बढ़ती है तो जो जानवर जो है पहले कम खा रहे थे, जैसे कि मान लीजिए किसी की खुराक है 250 ग्राम, तो वो थोड़ा और डिमांड करेंगे। जब और डिमांड करेंगे तो ये उस तरीके से ये उसमें भूख बढ़ाने के साथ डाइजेस्ट भी करेगा, तो उससे FCR बढ़ता है, यानी कि फूड कन्वर्जन रेशियो। बिल्कुल बिल्कुल। जब फूड कन्वर्जन रेशियो बढ़ता है तो उससे वेट बढ़ता है, वजन आता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल। तो ये है एक ये जो क्या कहते हैं प्रोबायोटिक का राज। और इस प्रोबायोटिक को और भी बेहतर बनाने के लिए हम इसमें प्रीबायोटिक भी मिलाते हैं। जो प्रीबायोटिक क्या होता है, वो प्रीबायोटिक कुछ नहीं होता है, वो प्रीबायोटिक एक प्रोबायोटिक यानी वो जो बैक्टीरिया है ये उसका फूड है, वो उसका खाना है। तो उसका क्या होता है, वो जब पेट में जाता है ना, उसको जब खाना भी मिल जाता है तो और बहुत बढ़िया काम करता है, मतलब उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो जितनी ज्यादा संख्या अंदर होती है तो ये मिलियंस में होती है पेट के अंदर, और जब ये इतनी ज्यादा होती है तब वो ये इतना अच्छा काम करती है कि वो एक स्टार्टिंग होती है कि एक अच्छे जानवर की ग्रोथ की। तो ये एक प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया। अब उसके बाद ये जो है मैंने फिर उसके बाद ये रिसर्च करी, तो फिर धीरे धीरे मैंने इस तरीके के अलग अलग कई प्रोडक्ट्स पे काम किया, ठीक है। और जब मैंने अलग अलग काम किया तो फिर जब हमारे पास पूरा एक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, है ना, तो उस पे मैंने वर्कआउट करके अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप करे। और फिर मैंने इसका पूरा एक हमारा पहले से था कि हम लोग को क्या कहते हैं इसमें एक कंपनी बनाना है। तो जो हमने इसमें एक अपनी कंपनी बनाई, जो हमारी कंपनी अभी है, हम लोग 1 साल से पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी भी नहीं है लेकिन 1 साल से पुराने हैं। तो इसका नाम है रिमिनो फार्मोटेक। तो ये रिमिनो फार्मोटेक में और भी कई एक काम करना शुरू कर दिया। जब काम हम लोगों ने शुरू किया तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने जरूरत के आने लगे। अभी ये एक प्रोडक्ट के बारे में, अब सेकंड प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा जो फार्म में अक्सर जरूरत होती है। तो अभी फिलहाल मैं किड्स पे ही एक और बताने जा रहा हूँ कि ये एक दूसरा हमारा प्रोडक्ट है, ये है प्रोलैक पावर मिल्क रिप्लेसर। तो ये मिल्क रिप्लेसर का क्या फायदा है, ये अक्सर क्या होता है ना कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम अक्सर होती है कि हमारे ऐसी बहुत सी बकरी होती हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में उनके दूध नहीं होता है। दूध नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब दूध नहीं होता है वहीं से बच्चे की जो है ना ग्रोथ रुकती है। बिल्कुल। तो अभी क्या होता है, बहुत से किसान भाई हैं हमारे, वो क्या होता है कि कभी वो दूध नहीं नापते हैं कि वो हमारी बकरी के कितना दूध है और बच्चे को कितना ज़रूरत है। तो एक साइंटिफिक वे में अगर हम बताएं तो एक बच्चे को अपने शरीर के भार के अनुसार 10% 10% दूध की आवश्यकता होती है पूरे दिन में, दिन भर में। हाँ, दिन भर में। तो उसको हम 2 से 3 बार अलग अलग बार डिवाइड करके दे सकते हैं। तो अभी एग्जाम्पल के लिए ले लिए 3 किलो का बच्चा है तो 3 किलो के बच्चे को 300 ml दूध लगेगा 10%। तो हम उसको अगर 3 बार देंगे तो 100 ml देंगे। तो अभी क्या होता है, अब जैसे कि अगर मान लीजिए एक बकरी है, उसके 2 या 3 बच्चे हैं और उसका जो दूध बन रहा है वो मान लीजिए 400 ml या 600 या तो 600 बन रहा है। और बच्चे क्या है फिर उसको धीरे धीरे ग्रोथ भी करता है, मतलब अभी क्या है कि धीरे धीरे उसका बॉडी वेट बढ़ता है। तो दिक्कत क्या होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा बच्चे शुरू में तो बढ़ रहे थे क्योंकि माँ के उस वक्त दूध ठीक था, है ना। अब उसके क्या 15 दिन या 30 दिन के बाद बच्चों की ग्रोथ एक जैसी रह गई। तो अब क्या है कि वो क्या है, बच्चे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि बच्चों को अब खुराक उतनी नहीं मिल रही जितनी उनकी जरूरत है, सिर्फ वो जीने भर की खुराक मिल रही है एक तरीके से बोले तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको पूरे को कंप्लीट करने के लिए जो दूध की कमी है, ये इसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करते हैं तो वो दूध की पूरी खुराक मिल जाती है। और ये जो दूध बना है ये बिल्कुल सेम जो बकरी दूध में जो उसमें न्यूट्रिशन होते हैं वो उतना तो है ही है, बल्कि उसके अलावा भी कुछ और चीज़ हमने, मतलब क्योंकि हमने डिज़ाइन किया है स्पेशल बकरी के बच्चों के लिए, तो ये उसमें ये और बेहतरीन काम करता है। अब इस प्रोडक्ट को देने के बाद आपको कोई विटामिन्स, कोई मिनरल्स अलग से देने की जरूरत नहीं। अक्सर लोग A to Z का सिरप पिलाते हैं कि बच्चे, और ये सब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अकेला ही उसके साथ काफी है।
तो अभी इसको क्या है कि इसका देने का कुछ कई तरीका है, वो उसमें लिखा हुआ है कि इसको गर्म जो हमारा शरीर का तापमान होता है उसी तापमान के पानी के साथ बच्चे को पिलाते हैं। क्योंकि किसानों ने भी ऑब्जर्व किया हुआ कि जो माँ का दूध निकलता है वो तो उसका टेम्परेचर, और जो हम अपने घरों में यूज करते हैं दूध, उसका टेम्परेचर अलग होता है, रूम टेम्परेचर में नहीं रखना है। तो ये इसका दूसरी चीज है। तो मैं जो इसमें आपको बता रहा था कि इसके साथ जो है क्या होता है कि इसमें इम्यूनिटी बढ़ती है। जब बच्चा इम्यूनिटी मजबूत होती है तो बच्चा बीमार नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें भी प्रोबायोटिक मिला दिया थोड़ा सा ऑलरेडी। तो वो क्या करता है, वो डाइजेशन को और कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अभी इसमें एग्जांपल देता हूं, मेरे कई कस्टमर्स हैं जिन्होंने ये जो खास करके काम किया। आसाम में मैंने बहुत कस्टमर्स को दिया, जिसमें आसाम से हमारे पास फीडबैक है कि उनके असल में उनकी जो ब्लैक बंगाल होती है उसके दूध कम होता है हमेशा, और बच्चे ज़्यादा देती है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है कि उनके जो है ना 40 to 50% की मोर्टेलिटी होती है, और सिर्फ कम खुराक की वजह से। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारा ये दूध देना शुरू करा, और ये दूध बड़े आराम से बच्चा पीता है, बहुत एक्सेप्टेबल है, बहुत टेस्ट में बहुत अच्छा। मैं इसको खुद कंज्यूम करके भी दिखा सकता हूँ। ये प्योर, इसमें आप जब इसको कंज्यूम करेंगे ना, आप खाएंगे तो इसमें दूध का भी टेस्ट आएगा। बिल्कुल, बशर्ते आप और कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे उसमें नहीं होता है, इसमें है। तो अभी क्या होता है कि लोग, अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम दूध को कैसे समझे कम है या ज्यादा है। हमने प्रतिशत तो बता दिया 10% होता है। हम लोग को इसका पता करने के लिए हर हफ्ते एक बार बकरी को खुद दूध निकालना है। हमें पता चल जाएगा कि अब बकरी का 600-700 ml वही डाइट रख के जो खिलाते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये देखिए इसका दूध 600 ml है और जो रिक्वायरमेंट है 2 बच्चे की वो ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है कि वो दूध उसको कवर कर लेता है। इससे जब अच्छी हेल्थ रहती है तो बच्चों में मोर्टेलिटी नहीं होती है, क्योंकि इम्यूनिटी भी मजबूत रहती है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट है और इसने बहुत अच्छा काम किया हमारे फार्म पे, और यही सक्सेस है, एक बच्चों को कामयाबी देता है। अभी मैं तीसरा प्रोडक्ट की बात करूंगा। ये एक प्रोडक्ट है नियोनैटो। ये नियोनैटो है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये भी बच्चों के लिए। ये क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट है, अभी हम बताएंगे कि जो बच्चों की जो अधिकतर जो हम कहेंगे जितनी भी मौतें होती हैं पैदा होने के बाद पहले 6 दिन में, उसमें से 90% जो डेथ होती है उसका एक कारण होता है, और वो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। और वो ई कोलाई क्या होता है, वो अकेले 90% बच्चों को मार देता है। तो हमें जब ये चीज़ पता चला तो हमने कहा कि ई कोलाई को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये एक लिक्विड है जिसका नाम है नियोनैटो, और ये नियोनैटो क्या है, ये ग्रीन प्रोडक्ट है, ये भी कोई मतलब एंटीबायोटिक नहीं है। तो ये जो है इसको देने के बाद से ये सीधे डायरेक्ट अटैक करता है कोई भी प्रकार के ई कोलाई और कई तरीके के बैक्टीरिया पे, और ये जो है उसको शरीर में टिकने ही नहीं देता है और ये बाहर निकाल देता है। तो इससे क्या होता है कि जब ये बाहर निकाल देगा तो ये बच्चे जो है वो ई कोलाई से नहीं फंसेंगे, जिससे डायरिया और ये सब की जो प्रॉब्लम मोर्टेलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसमें क्या करना है कि इसको जो देने का तरीका है वो ये है कि इसको शुरू के 6 दिन में तो आपको 2 ml अपने 2 किलो के बच्चों को ज़रूर दें, और अगर ये क्या कहते हैं आप इसको 25 दिन तक चलाएं तो सेफ मोड में रहता है। ये बहुत अच्छा है और बहुत ही इकोनॉमिकल है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद मैं अभी आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात बताऊंगा जो बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है, जो हर फार्म में हर जगह ज़रूरत है, और वो होती है मिनरल मिक्सचर। तो ये आप देखेंगे ये हमारा मिनरल मिक्सचर है। हाँ, और ये मिनरल मिक्सचर जो रिमिनो फार्मोटेक का है, इसका नाम है रिमिनो मिनरोमिक्स। तो इसकी ये जो है मतलब मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, लेकिन इसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया कि लोगों को और बेनिफिट हो। तो उसका क्या है, इसमें मैंने इसको मैंने क्या किया, इसको डबल स्ट्रेंथ में जो है बनाया, और इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल हाई लेवल स्टैंडर्ड की है, बहुत हाई। आप इसको कभी भी यूज करेंगे तो देखेंगे। तो अब इसकी खासियत क्या है, डबल स्टैंडर्ड तो हो ही गया, लेकिन आप अधिकतर अगर आप देखेंगे तो विटामिन बी जो होता है ना, वो मिनरल मिक्सचर में कंपनीज नहीं दे रही है, और जो हमने दिया है इसमें विटामिन B2, B12, D3 सॉरी B2, B12 ये है। इसमें जो दूसरे जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो मतलब अक्सर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट जो है महंगा और सस्ता हो जाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अक्सर कंपनी जो है उसको नहीं डालती है और प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है, और वो बहुत महंगी चीज़ होती है। वो उसमें क्रोमियम है,
इसकी खासियत में क्रोमियम भी है, और इसमें हमने इसको एक अच्छा मतलब मिनरल मिक्सचर ही नहीं करके, बल्कि हमने सोचा कि इसको ऐसा है ना जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट हो जाए, मतलब कंप्लीट जो हमारी नीड है उसको पूरा करे। तो ये एक तो मीथोचेलेटेड है, मतलब मीथोचेलेटेड होता है जो ये और इफेक्टिव होता है जानवरों में, और खास तौर से मीथोचेलेटेड होता है जो ये जो थोड़े जानवर उम्रदार हो जाते हैं उस पे चेलेटेड जो है अच्छा काम करता है। तो ये मीथोचेलेटेड और एडवांस्ड है, और ये और अच्छा मतलब एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें वाइटामिन्स जो होती हैं वो भी है, मिनरल्स के अलावा सारी मिनरल्स है, फिर उसमें वाइटामिन्स है, वाइटामिन्स भी तकरीबन करीब करीब सब कवर किया हुआ है इसमें, ठीक है, आप इसमें देख लेंगे इसका में। और उसके बाद इसमें अमीनो एसिड्स हैं, और थोड़ा सा मात्रा में प्रोबायोटिक्स है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, और ये जो मार्केट में है ना, आप इसको देखेंगे इतना मतलब रेट में इफेक्टिव है कि ये बहुत आसान है जो हर एक किसान के लिए। हाँ, तो अभी क्या होता है कि आमतौर से जिससे बोलते हैं कि 100 किलो दाने में 2 किलो मिनरल मिक्सचर लो। अभी हमने इसको बनाया है, इसको 100 किलो दाने में सिर्फ और सिर्फ 1 किलो मिलाना है, और रिजल्ट उससे ऊपर आएगा। ये आप खुद करके देख सकते हैं, और आपको इसको इसमें मजा आएगा, और रेट भी बहुत नॉमिनल है, बहुत मतलब लगभग उसी जो आप पहले खरीद रहे थे उसी के रेट के आसपास है, ठीक है ना। तो ये हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, वो रेट का क्या है कि इसमें बहुत से अभी फायदे, इसको किसी को भी खरीदना हो तो हम ऑनलाइन सुविधा देते हैं, ये सारा चीज आइटम उनके डायरेक्ट घर पे जाएगा। बिल्कुल। तो इसके बाद अब मैं एक और जो है बहुत नीडफुल प्रोडक्ट की बात बताता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसका नाम है एनर्जिको। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। अभी क्या होता है कि हमें हमारे फार्म पे अक्सर जो है ये जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अक्सर बकरी या किसी जानवर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अक्सर खाना पीना छोड़ देती है, या डायरिया लग जाता है, तो ये उस सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम करता है। या गर्मी ज़्यादा हो रही है और उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन है, तो उसमें जो डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए भी होता है। तो इसका जो बेनिफिट है, आप इसे क्या करें, ये फार्म पे हमेशा होना चाहिए। अभी क्या होता है कि अगर बकरी बीमार है, और अगर बकरी बीमार है और अगर बकरी की एनर्जी नहीं है तो उसको दवाएं भी नहीं काम करेंगी, आप चाहे कितनी महंगी और कितनी अच्छी कंपनी की और कितने अच्छे डॉक्टर से लिखा लिए, रिकवरी साइकिल बढ़ जाएगा जी। तो उसके लिए ये सपोर्टिंग चीजें होती हैं। कभी भी जो है बकरी बीमार होती है तो सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये सपोर्ट जो है करता ये होता है, तो ये बहुत। और ये क्या है कि आप कभी कभी इलेक्ट्रॉल यूज करते हैं मार्केट में या और भी करते हैं, तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो अगर इसको आप ये 1 kg की पैक में है, आप अपने फार्म पे रखेंगे, अगर आपको कोई भी जानवर लगता है, आपको उसको थोड़ी एनर्जी बढ़ानी है, आप इसको देंगे तो ये सब वर्कआउट करेगा वहाँ पे। और डिहाइड्रेशन, डायरिया लगता है तब भी आप इसको दें, तो ये जो डिहाइड्रेशन पानी में मिला के देंगे तो ये उससे भी बहुत हेल्पफुल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जो फार्म पे होने चाहिए। अब मैं एक और प्रोडक्ट की बात करूंगा, जो ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसका नाम है डाइजेस्टो प्लस। इसको रिमन बफर भी कहते हैं, और ये इसका जो काम होता है वो जो गट है उसका पीएच लेवल को जो है वो उसको रेगुलेट करके उसको मतलब सही रखता है। पीएच लेवल जब हम पेट में बिगड़ता है ना, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कई तरीके की, जिसमें अक्सर कई किसान भाई जानते होंगे कि एसिडियोसिस की प्रॉब्लम होती है। एसिडियोसिस क्या, पेट में अगर आप देखेंगे एसिडियोसिस कई प्रकार की होती है। जो एडवांस होती है उसमें पानी भर जाता है पेट में, उसके साइड में अगर आप देखोगे राइट साइड, उसके लेफ्ट साइड तो आप बजाओगे अगर उस बकरी के, तो उसके पेट में पानी की आवाज आती है। तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें पीएच लेवल ही गड़बड़ होता है, ज्यादा दाना खा जाना, नया चारा खा जाना, उस वक्त ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो उसमें जब पीएच लेवल को ये कंट्रोल करता है, तो ये अगर आप डाइट में हमेशा देंगे तो एक तो जानवर को गैस ब्लोटिंग वगैरह नहीं होगी, उनका डाइजेशन उनको फिर और हेल्प करेगा नेक्स्ट लेवल पे। और उसके बाद इसका भी कॉस्ट बहुत सस्ता है, बहुत मतलब नॉमिनल है, मतलब ये जो एक पैकेट है 150 का है। और इसमें क्या होता है कि और बेनिफिट्स क्या है कि आपको अगर जानवर को एसिडियोसिस का प्रॉब्लम हो भी गया है तो उसको आप दो तो उसको मतलब कवर करता है। और जो हल्का एसिडियोसिस होता है जो हमें कभी पता ही नहीं चलता है और जानवर परेशानी में होता है, तो वो हल्के एसिडियोसिस में पानी नहीं भरता, लेकिन एसिडियोसिस का शिकार होता है, उसकी भूख मर जाएगी, खाएगा नहीं, पेट में दर्द है। तो ये अगर आप प्रोडक्ट देते रहेंगे तो प्रोडक्ट ये देने की वजह से जानवर को कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा रहेगा, खाएगा ज्यादा, और जब अच्छा खाएगा तो सेहत बनेगी, सेहत होगी तो
इम्यूनिटी मजबूत होगी, और जब इम्यूनिटी और सेहत सब कुछ होगी तब वो एक खूबसूरत जानवर होगा, देखने में अच्छा लगेगा, जिसका हमको पैसा अच्छा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सब हमारा, ये फिलहाल अभी इतने प्रोडक्ट्स हमारे सामने हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। कोई भी बंदा अगर प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहता है वो हमारे फ़ोन नंबर पे जा कर के हमको मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। दूसरा हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है www.rimino.in, जो कि आप देख सकेंगे, अभी आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, हमारे पास जब इन प्रोडक्ट्स का सक्सेस आने लगा, हमारे जो फार्मर्स हैं जब उनको बेनिफिट्स हम होने लगा, अच्छे फीडबैक्स आने लगे, तो हमारे पास कुछ डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने हमको और रिक्वायरमेंट बताया कि जब आप इतना काम हो रहे हैं तो मेरे को मिल्क रिप्लेसर डॉग में चाहिए। तो हमने ये देखिए एक और प्रोडक्ट बनाया है जो ये डॉग का मिल्क रिप्लेसर है। ये भी मार्केट में बहुत रिक्वायरमेंट होता है, मुझे पता है बकरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये एक मैं बता रहा हूँ ये कंपनी बना रही है और ये सब बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इसी प्रकार ये प्रोबायोटिक्स का रिक्वायरमेंट भी डॉग्स में होता है, डॉग्स एंड कैट्स। ये देखिए ये भी बना है और इसका बहुत बहुत हेवली यूज़ है। डॉक्टर्स इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि इससे बेनिफिट होता है। और ये जो प्रोबायोटिक और मैं बात कर रहा हूँ तो ये सब ये खाली हमारे बकरी में नहीं, ये भैंस में, गाय में और ह्यूमन में, सब में आवश्यकता होती है। तो ये एक सेहत का खजाना है और ये एक सक्सेस की कुंजी है। कितनी मात्रा लेनी है, क्या लेना है, सब डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको अलग से भी पूछना है तो व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये हमारी जो है सारी जानकारी थी प्रोडक्ट्स की। अगर आप और कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल सर का नंबर भी और सर की कंपनी की जानकारी जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रोडक्ट्स की भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। घर बैठे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, सुविधाजनक है। और सबसे बड़ी बात सर ने कही कि ये जो सारे प्रोडक्ट हैं वो वेलनेस से रिलेटेड है। अगर हमारा जानवर अगर बीमार ही नहीं होगा, हेल्दी रहेगा, तो हमें परेशानियाँ कम होंगी।